Hello everyone. Amid this pandemic, I hope everybody is good and everything is fine. And one message for everyone: please follow the guidelines given by the government. Stay home, stay safe. So with this message, let's begin our session. That is of adverb. Adverb कई स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, बट आज एक रेगुलर सेशन की तरह नहीं चलने वाला है. आज बेसिक्स पे बात नहीं होगी. हम चैप्टर को सीखेंगे डिसइंटीग्रेट करके. थोड़ा थोड़ा चैप्टर को तोड़ दिया जाएगा और उस पर एरर्स किस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम्स में, उन पर बात होगी. जिन स्टूडेंट्स ने पहले ये चैप्टर करा हुआ है तो उनको कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चैप्टर को पहले से समझ चुके हैं. बट जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज आप इंटरनेट देख सकते हैं, कोई बुक रेफर कर सकते हैं, तो वहां पे आप चैप्टर को पता कर सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. ठीक है. फर्दरमोर अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस पार्ट में किस तरीके से डाउट हो. ठीक है. और साथ साथ एक रिक्वेस्ट और है मेरी सारे स्टूडेंट से कि जो जो ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज पेन एंड पेपर मोड के साथ इसको देखें. आपके हाथ में पेन होना चाहिए और एक पेपर भी होना चाहिए जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया मालूम चलता है. चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो उसको आप कॉपी करते रहें, साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपको फर्दरमोर ब्रशअप करने में आसानी हो. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब चैप्टर. एडवर्ब में हम जो आज सीखने वाले हैं, ये हम आज इन्वर्जन सीखेंगे. इन्वर्जन. अब पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा एक आपको ग्लांस दे देते हैं कि व्हाट आर एडवर्ब्स. एडवर्ब्स होते क्या है. एडवर्ब्स के लिए मैंने एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है. एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले सेशन दिया हुआ है मेरा, तो उन्हें मालूम होगा कि एडवर्ब होते क्या हैं. बट जिनको नहीं मालूम है तो प्लीज आप कोई बुक रेफर करें या फिर एक इंटरनेट सर्च करके आप पता लगा सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. थोड़ा आपको मिल जाएगा इसके बारे में. अब एडवर्ब में इन्वर्जन, व्हाट आर इन्वर्जन. एडवर्ब में इन्वर्जन के अलावा आप इन्वर्जन को बताएं कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है. इन्वर्जन मतलब किसी चीज को उल्टा करना, अपोजिट कर देना. ठीक है. अब एडवर्ब में हमारे पास इन्वर्जन आया, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे डिस्प्ले होता होगा. हमने ग्रामर में पढ़ा है, कभी भी हमारे ग्रामर में फ्रेमिंग होती है तो हम किस तरीके से फ्रेम करते हैं. एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हमारी फॉर्मेशन चलेगी. बट अब जब हम एडवर्ब में इसको यूज करेंगे कुछ वर्ड्स को, तो हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे. इन्वर्टेड फॉर्म मतलब क्या, उल्टा होगा. अब उल्टा क्या होगा, जो हमने फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सीखी है, अब वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. अब वो क्या बन जाएगा, हम ऑक्सिलरीज को यूज करेंगे. ऑक्सिलरी भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. ठीक है. जैसे कि आपको मैंने ऑक्सिलरी में कई तरीके की ऑक्सिलरीज सिखाई है. आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है. ठीक है. तो ऑक्सिलरीज हम पहले ही यूज करेंगे और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज होगा. और इसी पे बेस्ड आपके पास एग्जाम में कई बार कई तरीके से एरर्स आते हैं. ठीक है. तो हमें आज वो सीखना है कि कहाँ कहाँ पे हम इन्वर्जन को यूज करेंगे, कहाँ पे हमारा सेंटेंस को हम उल्टे फॉर्म में यूज करेंगे. ठीक है. तो आज हम एग्जाम्पल के साथ भी सीखने वाले हैं. बट इससे पहले आप थोड़ा एक बात समझ लें. इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. बात बोली गई है कि जो आपका वर्ब होगा आप उसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. क्लियर. अब आगे देखते हैं. इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में एक बात लिखी है. इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद हार्डली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, सो क्विकली. ठीक है. अब देखो, जब भी हम ये वर्ड से यूज करेंगे सेंटेंस को, तो हमेशा ये याद रखना आप इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे. हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज क्यों करते हैं, ये बात भी आप जानना चाहेंगे. इन्वर्टेड फॉर्म यूज करने का कारण ये होता है, जब भी हम किसी बात को एम्फसाइज करके बोलेंगे, उस सेंटेंस पे जोर दे के बात बोलेंगे, तो वहां पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एक इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं. जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है यहाँ पे, इनकरेक्ट फॉर्म में लिखा है सेल्डम ही टॉक्स टू स्ट्रेंजर. सेल्डम ही टॉक्स टू स्ट्रेंजर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमने वर्ड जो सेंटेंस है, सेंटेंस की शुरुआत किससे करी है, सेल्डम से करी है. अब इसके साथ साथ आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही वर्ब में आपको ज्यादा ध्यान देता हूँ, टेंसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है. और नाउन में भी ध्यान दिया जाता है. इसीलिए ये तीन पार्ट आपके इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसपे बेस्ड आपके पास कई तरीके से एरर्स आते हैं.
अगर टेंस की नॉलेज नहीं है तो टेंस की नॉलेज आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा, ये सब सीखने के लिए। अब पहले ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास ये टेंस कौन सा है, ही टॉक्स टू स्ट्रेंजर। अब हमारे पास SES या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। हमें इससे मालूम चल गया कि हमारे पास ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डू नॉट, डज नॉट का ऑक्सिलरी यूज होता है। अब हमें मालूम है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ चुका है, अब इसको हमें कन्वर्जन करना है, इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो चुका है ये एरर हो चुका है। इससे पहले ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आने वाला है, एक ऑक्सिलरी आने वाला है, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से मैंने सेंटेंस को लिखा है करेक्ट फॉर्म में, सेल्डम डज ही टॉक टू स्ट्रेंजर, सेल्डम डज ही टॉक टू स्ट्रेंजर। तो ये जो हमने यूज करा है, क्या करा है, इन्वर्टेड फॉर्म यूज करा है। और किसके अकॉर्डिंग यूज करा है, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ज्यादातर, कभी कभार, मुश्किल से ही, ऐसी बात होती है। तो मुश्किल से ही उसने किसी अनजाने पर्सन से बात करी होगी, रटना नहीं है, समझो भी साथ साथ, ठीक है। वैसे वो मुश्किल से ही किसी से बात करता है, बट हमने यहाँ पे क्या बात बोली कि मुश्किल से ही उसने किसी अनजाने से बात करी होगी या फिर करता है, ठीक है। तो कभी भी आपके ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पे आप एम्फसाइज करोगे तो आपका इन्वर्जन यूज होने वाला है। आपका जो इन्वर्जन रूल होगा एडवर्ब का, वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकरेक्ट फॉर्म में सेल्डम ही टॉक टू स्ट्रेंजर। अब देखो सेंटेंस वही है, सेंटेंस सेम है, बट इसमें टेंस में चेंजेस आ चुके हैं। अब टेंस का चेंज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज करा है, वर्ब यूज करा है। वर्ब के कौन सा फॉर्म यूज करा है, सेकंड फॉर्म यूज करा है। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, इन्वर्जन रूल एप्लीकेबल होगा। तो वैसे ही हमारा सेल्डम, सेल्डम के बाद क्या आएगा, डिड ही टॉक टू स्ट्रेंजर, क्योंकि हमें मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट जब भी आपका टेंस होता है तो हम डिड के फॉर्म यूज करते हैं, और डिड की फॉर्म यूज होती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वही रूल आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है, जो टॉक था वो टॉक बन चुका है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकरेक्ट फॉर्म में है, हार्डली ही हैड रीच्ड द क्लास व्हेन द डाउनपोर स्टार्टेड। अब जो इसको हम करेक्ट करेंगे, हार्डली, अब ही हैड ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारे पास, जो प्राइमरी वर्ब का एक फॉर्म है हैड को हम पहले यूज करेंगे। हार्डली हैड ही रीच्ड द क्लास व्हेन द डाउनपोर स्टार्टेड, ठीक है। अब जिन्होंने कंजंक्शन की क्लास करी है, इमेजिनरी सेंटेंसेस की क्लास करी है, उन्हें ये मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे जब भी हम एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो हार्डली इस क्लास के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको देन मिलेगा तो वो भी एक एरर हो जाएगा, कॉमा मिलेगा वो भी एक एरर हो जाएगा। तो हार्डली इस क्लास के साथ जब भी यूज होगा तो वो हम व्हेन का यूज करेंगे। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। Scarcely he had opened his book when his friends came. फिर से इनकरेक्ट फॉर्म में आ चुका है। फिर से सब्जेक्ट की जो फॉर्मेशन है he had दे दी। अब ऑक्सिलरी हमारी पहले यूज होनी चाहिए, तो ऑक्सिलरी को हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। Scarcely had he opened his book when his friends came, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनकरेक्ट में है, never he comes in, never he comes in। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और फिर से हमारा कन्वर्जन एप्लीकेबल होगा, और इसमें नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरीज, डू डज यूज करते हैं। यहाँ पे डू डज यूज होगा, सो नेवर डज ही कम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेवर ही विल कम हियर। नेवर, फिर से हमारे पास एक एडवर्ब आ चुका है, और इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी। विल आपका एक एज अ ऑक्सिलरी भी यूज करते हो और आप एज अ मॉडल भी यूज करते हो, दोनों में आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इसमें मीनिंग्स में चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। तो नेवर ऑक्सिलरी, हमारे पास विल है तो विल को हम पहले यूज करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सो नेवर विल ही कम हियर। तो हमारी फॉर्मेशन जो बनी वो कुछ इस तरीके की बनी, और यही आपका करेक्ट फॉर्म होता है। इसी पे बेस्ड आपके पास एग्जाम में एरर आते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको जो एरर्स मिलने वाले हैं, ये बात मत सोचना आपको कि आपको इतने शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल्स मिलेंगे कि एग्जामिनर इतना बेवकूफ है कि आपको छोटे छोटे से एरर्स देगा। वहां पे आपके पास अच्छे सेंटेंसेस होंगे, लंबे सेंटेंसेस होंगे, उसमें आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा।
क्योंकि वहां पे आपके पास कई तरीके से एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है आपने, आपको रेगुलरली ब्रश अप करने हैं चैप्टर, ताकि आपको फर्दर कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये छोटी छोटी कमियां रहती हैं जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देती है, तो रेगुलरली आप इसको ब्रश अप करते हैं। नेक्स्ट इज नो सूनर ही ओपन हिज बुक देन हिज फ्रेंड्स केम। अब यहाँ पे हमारे पास नो सूनर कैसे एक एडवर्ब का रूप एप्लीकेबल होगा। ही ओपन से हमें क्या मालूम चल गया, पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से इन्वर्जन यूज होगा, क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। नो सूनर डिड ही ओपन हिज बुक देन हिज फ्रेंड्स केम। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके का, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जब भी नो सूनर यूज होगा तो नो सूनर के साथ हमारा यहाँ पे एज ए कंजंक्शन देन यूज होगा, जो हम दूसरे पार्ट को कनेक्ट करेंगे, तो हमेशा यहाँ पे देन होगा। अब यहाँ पे व्हेन होगा, दैट वुड बी एन एरर, ये भी बात याद रखना। जैसे कि मैंने आपको स्कार्सली में बताया था, स्कार्सली में देन होगा तो वो एरर होगा। यहाँ पे हम व्हेन यूज करेंगे क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन यूज होता है, बट नो सूनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से भी आपके पास एग्जाम्स में एरर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so quickly she spoke that nobody understood। ठीक है, अब ये बात फिर से क्या होगा, एक एडवर्ब का इन्वर्जन रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। so quickly she spoke, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, did she speak that nobody understood। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये बात समझनी है कि एडवर्ब्स जब भी हम यूज कर रहे हैं, हम एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी बात को एम्फेटिकली एम्फसाइज करके बोल रहे हैं कि हाँ ये बात होगी, ठीक है, ये बात करेगा, ये बात करता था, ठीक है, यहाँ पे हमारा एम्फसाइज होगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट जिसपे बेस एग्जाम्स में कई बार एरर आता है, ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन। ओनली के साथ अगर आपको एग्जाम में एडवर्बियल एक्सप्रेशन मिलता है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा, बाय टेकिंग अ रिस्क, बाय वर्किंग हार्ड, बाय ईटिंग हेल्दी फूड, बाय टॉकिंग। इसके अलावा आप भी कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन बना सकते हो जिसपे बेस एग्जाम में आपको एरर मिलेंगे। अब यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्म में मैंने आपको दिया हुआ है एक एग्जांपल, ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही क्वालिफाइड हिज एग्जाम। ठीक है, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि अपने मेहनत से ही वो एग्जाम क्वालिफाई करता था, ठीक है, या एग्जाम क्वालिफाई कर। सो ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली एडवर्बियल एक्सप्रेशन, बाय वर्किंग हार्ड सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, tense past indefinite। so only by working hard did he qualify, did then वो first form, qualify his exam। clear? next हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट को भी आप ध्यान से पढ़ना, इस पे बेस भी आपके पास कई बार एग्जाम में एरर्स आते हैं। only plus yesterday, the day before yesterday, last month, then in this way in few nations। ठीक है, देखो मैं चैप्टर को हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी रिटेंशन बढ़े, ताकि आप याद कर पाए। अगर मैं यहाँ पे एक लंबा सा रूल लिख देता वो थोड़ा आपके लिए मोनोटोन मिल जाता और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आती और आपको रटना पड़ता। यहाँ पे कुछ रटने वाला नहीं है, यहाँ पे सब कुछ समझने वाला है। आपको हर जो चीज कराई जाएगी आपको समझनी है कि वो हो क्यों रहा है, वो रूल एप्लीकेबल क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म में ओनली यस्टरडे द लॉकडाउन स्टार्टेड एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास लॉकडाउन स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सो ओनली यस्टरडे डिड द लॉकडाउन स्टार्ट। ठीक है, फिर से हमने क्या यूज करा है, एक इन्वर्जन यूज करा है, टेंस के अकॉर्डिंग डिड का यूज करा है। सो ओनली यस्टरडे डिड द लॉकडाउन स्टार्ट। Coming to our next example, only in this way he qualified his exam। ठीक है, अब देखो only in this way does he qualify his exam। अब does का यूज इसलिए करा है क्योंकि हमारे पास जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज की फॉर्म यूज करते हैं। ही के साथ हमारा क्या यूज होगा, डज यूज होगा, ऑब्वियसली डज यूज होगा, तो डज को हम पहले यूज करेंगे और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारे कुछ इस तरह के फॉर्मेशंस है जिसमें बेस्ड एग्जाम में एरर्स आते हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट पॉइंट, preposition plus no plus other words।
अब अदर वर्ड्स में हमारे पास क्या क्या है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, एट नो टाइम, ऑन नो अकाउंट, ऑन कंडीशन। अब जो प्रीपोजिशन की देखो फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन अंडर, नो, अदर वर्ड सर्कमस्टांसेस, प्रीपोजिशन इन, नो, अदर वर्ड्स वे, प्रीपोजिशन नो, अदर वर्ड्स टाइम, ऑन, अदर वर्ड्स ऑन, अदर वर्ड्स। तो फॉर्मेशन देखो आप, हमारा फॉर्मेशन जो चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है, प्रीपोजिशन नो, अदर वर्ड्स, प्रीपोजिशन नो, अदर वर्ड्स। सो इसमें इनकरेक्ट फॉर्म आपके पास एग्जाम में किस तरीके से मिलने वाली है आपको, इनकरेक्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई विल टॉक टू, ठीक है, फिर से इन्वर्जन यूज होगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑक्सिलरी विल है हमारे पास, सो विल आई टॉक टू हिम, विल आई टॉक टू हिम। तो सेंटेंस का यूज जो होगा हमारा इस तरीके से होगा, इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे, सो विल आई टॉक टू हिम। नेक्स्ट इनकरेक्ट, at no time, preposition no, other words at no time he showed his work। so correct form जो हमारी होने वाली है यहाँ पे, at no time did he show, tense past indefinite, did he show his work, clear? next point, so plus adverb of manner। एडवर्ब ऑफ मैनर जो मतलब कि आपने कोई काम किस तरीके से करते हो वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक सॉफ्टली, पोलाइटली, कोई भी काम जिस तरीके से करते हो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सो वेल, वेल ही सैंग दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। अब ही सैंग से अगेन हमें मालूम चल चुका है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से इन्वर्जन एप्लीकेबल होगा, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का यूज होगा। सो वेल डिड ही सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही सिंग दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, सो रूडली ही स्पोक दैट नोबडी कॉल्ड हिम लेटर। फिर से इन्वर्जन एप्लीकेबल होगा, स्पोक, सो रूडली डिड ही स्पोक दैट नोबडी कॉल्ड हिम लेटर, inversion applicable। नेक्स्ट जो पार्ट है इस पे भी बेस्ड आपके पास कई बार एरर्स आ जाते हैं। अगर एरर्स भी नहीं आते तो ये आपको आना चाहिए, जो कि आपका कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश केस होता है विद द यूज ऑफ नाइदर नॉर सो। और फिर से हम इसको इसलिए यूज करते हैं टू एम्फसाइज द सेम एक्शन कंडीशन एज परफॉर्म अर्लियर। मतलब कि जो आपका एक्शन, जो कंडीशन हुई थी वो पहले भी हुई थी, आप एम्फसाइज करके बात बोलते हो। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट, ही परफॉर्म वेल सो डिड आई, मैंने भी तो की थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने भी तो किया था। सो ही परफॉर्म वेल सो डिड आई, सो डिड आई, ही परफॉर्म वेल सो डिड आई, ही परफॉर्म वेल सो आई डिड, इनकरेक्ट, ही परफॉर्म वेल सो डिड आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको आप समझ लेना कि he did not collected stamps। सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में, तो वहां पर हमने किसको यूज करा है, nor did I, nor did I, nor did I। अब nor did I के अलावा हम अदर करेक्ट यूसेज भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक बात याद रखना, या तो neither did I, neither भी नेगेटिव है, nor भी नेगेटिव है, या फिर I did not collect either, I did not collect either। अब देखो I did not, अब हमारे पास यहाँ पे तो नेगेटिव थे ऑलरेडी, तो इसलिए हमने नेगेटिव का यूज कर दिया था, बट यहाँ पे हमारे पास either, either हमारा नेगेटिव डिस्प्ले नहीं करता है, तो हम क्या यूज करेंगे, I did not collect either। तो did not से हमारा हमने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट, to such lengths, to such a point, to such a degree। ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे भी आपका एडवर्ब इन्वर्जन एप्लीकेबल होता है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे इनकरेक्ट यूजेज को आप, to such an extent he worked hard that he qualified many exams। to such an extent, extent मतलब क्या होगा, मतलब कि किसी भी लिमिट से, ठीक है, तो extent, to such an extent he worked hard। अब यहाँ से हमें मालूम चल चुका है ये जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। To such an extent did he work hard that he qualified many exams।
Next example, to such lengths he has expanded his project that he got accolades. ठीक है, accolades का मतलब क्या होता है? Accolades मतलब होता है कि कुछ भी उपलब्धियां, उनको हम accolades बोलते हैं, कुछ भी अवार्ड, उनको हम accolades बोलते हैं। सारे के सारे आपके accolades में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, to such lengths he has expanded his project that he got accolades. टेंस हमारा कौन सा है इसमें? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी क्या यूज है? हैज या फिर हैव यूज होती है, बट हमारे पास यहाँ पे हैज है, तो इन्वर्जन फिर से एप्लीकेबल होगा। टू सच लेंथ्स हैज ही एक्सटेंडेड हिज प्रोजेक्ट दैट ही गॉट एक्colades. To such lengths has he expanded his project that he got accolades. So this is the end of our session. I hope you all are getting what I am trying to say. आपके चैप्टर्स जो चल रहे हैं यहाँ पे डिसइंटीग्रेट करवाए जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा तरीके से तोड़ दिया जाएगा। चैप्टर भी नहीं चलने वाले, बेसिक्स भी नहीं चलने वाले हैं। आपके सिंपल जो आपके एप्लीकेबल होते हैं एग्जाम्स में, उनको उन पे बात हुई जाएगी जो आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। कई बार इन पे बेस्ड एरर्स आते हैं और कई बार बच्चे एरर्स को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते कि उसमें एरर्स किस तरीके से आए हैं। आपको कोई डाउट होते हैं, कोई कंफ्यूजन होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके लिए कुछ अपडेट करने के लिए कुछ नया दे दिया है यहाँ पे, तो इसको पढ़ें। घर में अगर आपको टाइम मिला है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। कभी कभार हमारे लिए जो एडवर्सिटीज होती है, एडवर्सिटीज ही हमारे लिए कई बार बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। छोटी छोटी ये जो कमियां होती हैं, यही हमें कहीं ना कहीं सफलता पाने से रोकती है। तो इन छोटी छोटी कमियों को आप हमेशा कम करते रहें अपनी लाइफ में, सीखते जाओ। लर्निंग अगर हमेशा रहेगी तो कभी आप लाइफ में कभी ग्रो करने से नहीं रुकोगे। लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो हर चीज को आप सीखें। मैंने पेन एंड पेपर मोड इसलिए बोला था, कईयों ने ये बात, कई रूल, कई पॉइंट नहीं सीखे होंगे तो वो कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम में बेस्ड एरर्स आते हैं, आपके पास अभी लाइफ है आगे, तो आगे आपको आपके काफी चीजें सीखने को मिलेगी। That's all for today, everyone. Thank you.